दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 फिजिक्स का मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष पढ़ने वाले हैं। मानव नेत्र की बनावट और मतलब कैसे होती है और क्यों होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। हमारा चैप्टर का नाम है, इसी से रिलेटेड हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हमारा जो पहला हेडिंग है वो है मानव नेत्र की बनावट। मानव नेत्र कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होती हैं, इसी के बारे में, इस हेडिंग के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए इसको देखते हैं हम। नेत्र यानी कि आँख। नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। अपारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश या फिर कुछ चीज़ आ जा न सके, उसी को हम अपारदर्शी कहते हैं। श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। मानव नेत्र में एक दृढ़ पटल होता है, जिसको हम कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं। नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, गोला का सामने का भाग पारदर्शी यानी कि मतलब जिसमें कुछ आ जा सके, प्रकाश या फिर कोई भी चीज़ हो जो आ जा सके। जैसे मान लीजिए कोई शीशा है, उसमें कलई न किया जाए, दोनों ओर मतलब कलई न किया जाए, तो प्रकाश या फिर हमारी आँखें जो है आर पार देख सकेंगी, उन्हीं को हम पारदर्शी कहते हैं। तो देखिए, गोले का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, इसे कार्निया कहते हैं। और कार्निया हमारी आँख में जो होता है वो कार्निया एक होता है, उसको कुछ इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, इसे कार्निया कहते हैं। बस हमको इतना याद करना है कि जो गोला होता है उसका गोले के सामने का जो भाग होता है वो पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, इसे ही हम कार्निया कहते हैं। अब चलिए इसके आगे वाले को हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी द्रव भरा रहता है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। और यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे कोराइड कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे हम कोराइड कहते हैं। नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। ये हमारा परीक्षा में आ सकता है कि रेटिना मतलब किससे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जिसे हम पित्त कहते हैं। हमारे आँख में पित्त भी होता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। रेटिना के बीचों बीच यानी रेटिना जो है उसके बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जिसे हम पित्त कहते हैं। चलिए इसके आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला जो हमारा हेडिंग है कुछ इस प्रकार है। आगे वाला हमारा जो हेडिंग है वो है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। हमारे आँखों की जो क्षमता है उसी का वर्णन करना है इसको मतलब परिभाषा लिखते समय। तो आइए इसके परिभाषा को देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की घटना को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की घटना को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अक्सर यह परीक्षा में पूछ देता है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार होगा। आपको यह अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। तो हमारा जो हो जाएगा नेत्र लेंस की समंजन क्षमता वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी, उसकी परिभाषित कुछ इस प्रकार हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की घटना को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता
कहते हैं। आपको याद कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से नंबर लाने हैं तो आपको यह अच्छे से लर्न कर लेना है, पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, अच्छे से याद करना है। तो चलिए इसके दूसरा हेडिंग देखते हैं। हमारा दूसरा हेडिंग जो है क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब क्या होती है, इसी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन देखते हैं इसको। तो जो हमारा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, कुछ इस प्रकार इसको हमने परिभाषित किया है, जो आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नेत्र लेंस की निकट बिंदु की दूरी को अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है और अच्छे से इसको मतलब लर्न कर लेना है, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। नेत्र की निकट बिंदु की दूरी को अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यहाँ से आपको यहाँ तक याद कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक कि नेत्र की निकट बिंदु की दूरी को अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है या फिर करते हैं। अच्छे से हमको याद कर लेना कि मतलब इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, तो डी से प्रदर्शित करते हैं हम, डी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। समान नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। यानी जो हमारे यहाँ पे है, समान नेत्र के लिए यह दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कुछ इस वाक्य का जो हमारा आशय है कुछ इस प्रकार है कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसकी आँखों में कुछ भी खराबी नहीं है और सब कुछ देख सकता है, थोड़ा भी मतलब धुंधलापन उसमें नहीं है, तो उसको जो मान लीजिए कोई बुक है वो 25 सेंटीमीटर ऊपर से अच्छे से एकदम पढ़ सकता है। और यहाँ पे सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। जो हमारी आँखें होती हैं उनको देखने के लिए हम अनंत तक देख सकते हैं। मान लीजिए कोई दीवार वाला आ जाए तो उसके पार नहीं देख सकते, लेकिन सीधा जहाँ तक जाता है हमारी आँखें वहाँ तक देख सकती हैं। सीधा जहाँ तक हो, मान लीजिए कोई पेड़ ओड़ अगर न आए तो हम बहुत ही अनंत की दूरी तक देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे वाला जो देखते हैं, हमारा इसका आगे वाला जो हमारा हेडिंग है वो कुछ इस प्रकार है, दिखाते हैं हम आपको। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है आपको हम बताते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या है, इसके कितने भाग होते हैं। तो दृष्टि दोष देखते हैं। जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, जब मतलब वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पहले या पीछे बनता है, उसके मतलब पहले बनता है या फिर पीछे बनता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छे से याद कर लेना है हमें। जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पहले या पीछे बनता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तो चलिए पहला हेडिंग हम देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष हम देखते हैं। आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे एडिट नहीं किया है, थोड़ा PDF में कन्वर्ट करते समय मैंने थोड़ी गलती कर दी और रोटेट नहीं किया, एडिट नहीं किया फ़ोटो को। तो आप लोग अपना फ़ोन जो है वो उल्टा कर दीजिएगा, रोटेट कर दीजिएगा, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम निकट दृष्टि दोष को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम देखते हैं। जो हमारा हेडिंग है वो है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आइए आपको हम बताते हैं। तो जिस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिस व्यक्ति को पास यानी मतलब नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट यानी कि साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष का यह आशय जिससे जिस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट साफ
दिखाई देती हैं, मतलब निकट की जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देती हैं और दूर की जो वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसी को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं।